हेलो गाइस, मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayyed, वेलकम टू। also for Portugal Immigration Consultancy. जी, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता देते हैं, हम एक पोर्चुगल में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एक लॉ फर्म चलाते हैं और हम लोग D2, D7, D8 और गोल्डन वीज़ास की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Also, if you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe to our channel. और इस वीडियो को आगे से आगे ले जाए और कमेंट करिए और लाइक करिए। लाइक करने से इसकी रीच आगे तक जाएंगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, जिसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की ज़रूरत होती है, तो यूट्यूब उसे प्रमोट करता है और लोगों तक उसको रेकमेंड करता है। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का सब्जेक्ट है पोर्चुगल में बिजनेस अगर आप शुरू करने के लिए आ रहे हैं, बिजनेस शुरू करने की अगर नीयत है आपकी, तो कंपेयर विद जॉब आपका बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या आप अच्छा कमा सकते हैं, क्या आप अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं, तो इस बारे में डिस्कस करें। So without any further ado, let's start the video. तो अगर आपने सोचा है कि आप पोर्चुगल आना चाह रहे हैं और पोर्चुगल में आके बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, पोर्चुगल आप आ रहे हैं D2 वीज़ा पे ही आ सकते हैं। D2 वीज़ा पे आने के बाद जो यूनिक बिजनेस प्लान आपने शो किया था, वो यूनिक बिजनेस प्लान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही बड़ा यूनिक होता है। वो तो डेफिनेटली आप वो बिजनेस फिर शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आने के बाद एक बिजनेस आप शुरू करें, छोटा मोटा बिजनेस यहाँ पे शुरू करें। पहले की वीडियो में हमने आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हमने आपको बताए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। तो हम फिर भी अभी आपको फिर से कुछ बिजनेसेस हैं जो आप यहाँ पे आने के बाद शुरू कर सकते हैं। जीसीसी वालों को हमेशा हम लोग ये एनकरेज करते हैं कि आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यूजुअली D2 पे हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, जो कमा रहा है, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अब यहाँ पे आने के बाद अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के आप अपना जॉब, यूएई वाला जॉब, सऊदी वाला, कतर वाला, ओमान वाला, मस्कत वाला, ये सारे जॉब्स आप कंटिन्यू रखें। आपको वो जॉब्स वगैरह नहीं छोड़ना है। यहाँ पे एक छोटा मोटा बिजनेस, बुटीक वाला बिजनेस हमने आपको हमेशा इंकरेज किया है। जो कपड़े वाला है, जो पाकिस्तानी इंडियन कपड़ों का जो बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं हमारे, खुद इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इसमें 400-500 लेडीज़ का ग्रुप्स है एक्चुअली। तो वो लोग खुद यहाँ पे बुटीक्स वगैरह चलाते हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। हम खुद उनके पास खरीदारी करते हैं, हम खुद ईदों के कपड़े वहाँ पे जाके लेते हैं, बच्चों की और वाइफ की। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप वहाँ से अपने मुल्क से इंडिया पाकिस्तान से इंडियन पाकिस्तानी डिज़ाइंस वगैरह यहाँ पे लेके आके एक छोटा सा अपना एक शॉप वगैरह लेके अपना बिजनेस खोले। वो D2 पे वो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर आपको ये वाली एक्टिविटी एडअप करके आपको एक बिजनेस शो करना है। और ये बिजनेस चलता है, बिजनेस हम वो बिजनेस बता रहे हैं आपको कि जो बिजनेस चल रहा है और काफ़ी सारे लोग चला रहे हैं। दूसरा, अबाया का स्टोर। अबाया यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। एक फेस का निकाब वगैरह जो है पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिस में अलाउड नहीं है, अबाया जो है यहाँ पे अलाउड है। हेड स्कार्फ, शेला जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत चलते हैं। तो शेला वाला और अबाया वाला, बुरखा जिसे कहते हैं, तो वो वाला बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे आके शुरू कर सकते हैं और ये बहुत सस्ते में शुरू होता है। ये जो हम जो 2-3 चीज़ें बता रहे हैं वो सस्ते में शुरू होने वाले और चलने वाले बिजनेस बता रहे हैं आपको। और एक ऑप्शन तो हमेशा देसी जो भी लोग हैं उनके लिए पकवान तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बनाना भी पसंद होता है, खाना भी बहुत पसंद है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, देसी, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बहुत सारे लोग हैं। तो आप रेस्टोरेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ यूनिक भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मंदी की बहुत सारे नहीं है, बहुत कमी है रेस्टोरेंट में, आप मंदी स्पेशली डाल सकते हैं, या जो अरबिक फूड होता है, मनकीश होता है, ऐसे कुछ शवरमा यहाँ पर जो द्रुम कबाब बोलते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो शवरमा प्रॉपर होता है वो बहुत अलग चीज़ है, जिसमें आप अपनी एक क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। तो नई चीज़ें लोग ट्राई करना पसंद करते हैं और आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रेस्टोरेंट चला सकते हैं। रेस्टोरेंट के अलावा आप यहाँ पर सलून भी डाल सकते हैं, लेडीज सलून या जेंट्स सलून डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। ये हम छोटे कम बजट वाले आप लोगों को आइडियाज़ दे रहे हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा बजट नहीं है और छोटे में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप यहाँ पर आते ही ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे और इससे आपका घर चलना स्टार्ट होगा। ये आप स्टार्ट करेंगे जब ही कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ी सी इनकम हो, इसको सर्वाइव करने की, 6 मंथ्स तक इसके रेंट्स पे करने की, इसको लेकर चलने की, तभी आप बिजनेस में आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि पोर्चुगल में पैसा नहीं है। पोर्चुगल में अगर आप कमाना आपको आता है, सही तरीके से इन्वेस्ट करना आता है, तो पोर्चुगल में बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग कमा रहे हैं, नॉट जस्ट देसी लोग और अरब्स है,
गल्फ वाले हैं, इंडियन, देसी, पाकिस्तानी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे यूनिक आइडियाज यहाँ पर लाकर यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। बिजनेस के लिए जब आप बिजनेस बहुत- वगैरह है, कई सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। You're और right. सैलरीज जो है वो कम है, लेकिन बिजनेस जब आप करते हैं तो उसमें आपके पोटेंशियल के ऊपर है कि आप कितना अपनी उसमें लगाते हैं जान और यहाँ से कितना पैसा बनाते हैं। इसमें ये हरगिज नहीं है कि पैसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ से सिर्फ कार्ड लेना है, यहाँ से चले जाना है, पैसे के लिए पोर्चुगल नहीं है। अगर आप सही तरीके से सही दिमाग लगाकर यहाँ पर Right, काम करते हैं तो माशाल्लाह यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं और बहुत अच्छे से फैमिलीज को लेकर चलते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कोई चीज नहीं होती है। स्टार्टिंग आपको एक साल एक बहुत साल तो सुकून आपको से minimum- चलाना होगा। एक बिल्कुल। बैकअप प्लान आपके पास बहुत जरूरी है ताकि आप उस बिजनेस को सरवाइव करा सके आगे। 100%। आपके बहुत सारे, हम लोग मंदी की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे मंदी नहीं है। बिल्कुल। आप कोई यमनी है, हमारे हैदराबाद में जो है यमनीज बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। अगर आप लोग सुन रहे हैं या अगर आपको मंदी बनानी आती है तो मैं आपके लिए एडवाइस करूंगा, और आप चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ एक्चुअली ज्वाइन कर सकता हूँ। मंदी की रेस्टोरेंट, जो टिपिकल मंदी की जी रेस्टोरेंट बिल्कुल, है जो बैठक नीचे होती है एकदम जिस तरीके से नीचे बैठते हैं, वो थाले में जो सर्व किया जाता है, अरबिक तरीका वैसी जो है, अरबिक टाइप की मंदी के वैसी रेस्टोरेंट आप डालना चाह रहे हैं तो इंटीरियर बना के, Yeah. ज्यादा उसमें खर्चा भी नहीं है क्योंकि मंदी आपको सिर्फ एक ही डिश, देखिए मंदी के रेस्टोरेंट में सिर्फ मंदी ही मिलती है। अलग अलग किस्म की मंदी मिलती है, मदफून मिलती है, मंदी मिलती है, चिकन मिलती है, दजाज, लहम, वो मटन और चिकन की अलग अलग चीजें मिलती है। तो वो अगर आपको बनाने आता है तो मैं तो भाई आपको इंकरेज करूंगा मंदी की रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए। तो इसमें है भी क्योंकि बहुत सारे अरब्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे जीसीसी वाले लोग बहुत हैं ना यहाँ पे, तो उनको हर किसी को मंदी पसंद है, चाहे कोई भी रिलीजन वाला हो, हर किसी को मंदी बहुत पसंद है। हमारे पास तो हैदराबाद में तो ऐसी चल रही है मंदी कि बस दुबई में इतने साल हम तो पैदा हुए बड़े हुए दुबई में, वहाँ पे एक अलग ही जायका माशाल्लाह, एक अलग ही इनोवेट करके नया जायका लेके आके जो है उसमें और ज़्यादा अच्छे से जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट चल रही। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक मंदी के रेस्टोरेंट यहाँ पे शुरू करें। जी, रेस्टोरेंट्स में यहाँ पर ज्यादातर तो यहाँ पर डोनर कबाब जो होते हैं वो तो चलते ही चलते हैं। अगर उसमें आप एक छोटी सी जगह खोलकर डोनर कबाब, पिज्जा, ये सारी चीजें लगते हैं तो वो देसी लोग भी आते हैं, पोर्चुगीज लोग भी वो बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसका स्टैंडर्ड एक ही टेस्ट होता है, ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है। और वो हमारे देसियों के अलावा जो जितने लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं उनके लिए भी वो सूटेबल है। तो सारे यूरोपियंस भी वो खाना पसंद उसके करते हैं। साथ साथ वो फ्रैंगो वगैरह भी मिलता है। फ्रैंगो जो होता है, जो फ्राइड चिकन होता है, वो भी बहुत चलता है। तो ऑप्शंस बहुत है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटे बजट में भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऑप्शंस है। बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी बहुत पुराने बिल्डिंग्स है, उसको अगर रिफर्बिश करते हैं लोग, इंटीरियर और जो है इंटीरियर जो उसका होता है वो करवाना चाहते हैं, वो तो अगर उसमें आपको भी आता है करने, उसकी अगर आप कंपनी चला रहे हैं ऑलरेडी दुबई वगैरह में या फिर अपनी होम कंट्री में, अगर आप उसका काम जानते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन का काम जानते हैं, फिट आउट जिसे कहते हैं, फिट आउट करने वाले अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर वो बिल्डिंग तो बाहर से तो नहीं बनाते ना, अंदर से लोग जो है अक्सर यहाँ बेचते रहते हैं, घर वगैरह बिकते रहते हैं, तो उसको फिट आउट करने वालों की ज़रूरत होती है और यहाँ पे बहुत कम है फिट आउट वाले और उनका बिजनेस बहुत चलता है यहाँ पे। तो आपको अगर आता है, आप फिट आउट करते हैं, इंटीरियर वाले लोग हैं, यहाँ पे आइए, अपनी एक टीम बनाइए। बहुत सारे लोकल लोग हैं यहाँ पे, वर्कर्स आपको, स्पीकर्स, हाँ लोकल यहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं वो मिल जाएंगे आपको। एक टीम बनाइए, उस पर तो कुछ ज़्यादा खर्चा ही नहीं है। काम करिए, अपॉइंट ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उठाइए, अप्रोच करिए। कई सारे बिल्डिंग्स हैं, कई सारे रियल एस्टेट एजेंसीज हैं, वहाँ पे अप्रोच करिए। वहाँ जाके भी आप जो है ये अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है और आपको तो बताइए ये इंटीरियर का जो एक्चुअली मैं भी, क्योंकि उसमें एक 4-5 साल था तो मुझे पता है कि उसमें कितना प्रॉफिट होता है, तो मार्जिन बहुत अच्छा होता है उसके अंदर। तो ये भी चीज़ आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा आपका बजट ज़्यादा है, ये होटल, सैलून और मोबाइल शॉप से हटके अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो एक पूरी बिल्डिंग आप खरीदें और बहुत ही इसमें फ़ायदा है। अगर आप एक पूरी बिल्डिंग खरीद रहे हैं, एयरबीएनबी की तरह उसे दे रहे हैं या फिर आप उसे हॉस्टल बना रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनको चाहिए एक ऐसी रिहाइश चाहिए जो आए रहे और चले जाए। टूरिस्ट भी हो सकते हैं, इमिग्रेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर हमारे पास अगर इतना इन्वेस्ट करने होता तो हम तो पहली फुर्सत में यही ऑप्शन सोचते। मैं कुछ और बिजनेस दूसरा नहीं सोचता अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं कुछ और बिजनेस नहीं सोचता। और ये घर में बैठे बैठे खाने वाली चीज़ है। आपकी खुद की बिल्डिंग, आपकी खुद का प्रॉपर्टी लेके 4-5 फ्लोर्स का लीजिए, उसमें जो है 4-5 अपार्टमेंट्स होंगे या उससे ज़्यादा वाला होगा। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 3 फ्लोर का भी अगर है, 3 फ्लोर पे अगर 4-4 अपार्टमेंट्स हैं
तो उसे आप एज ए एयरबीएनबी यूज करिए, एज ए होटल उसको आप बुक करिए, या फिर आप एज ए हॉस्टल उसको बुक करिए। तो उसको आप रेंट आउट या फिर रेंट पे दे दीजिए, एक एक अपार्टमेंट लेके रेंट पे दे दीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। ये चीज ऐसी है कि बस आप रीच आउट करिए, घर बैठे आप कुछ नहीं करना है, D2 पे आइए। D2 पे यही बिजनेस प्लान भी हम शो कर सकते हैं। वैसे ये अच्छा बिजनेस प्लान है कि हम आ रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज ले रहे हैं और वहाँ पे आके अलग अलग लोकेशंस पे घर वगैरह लेके हम रेंट पे देने वाले हैं। तो ये भी कर सकते, या फिर उसको एयरबीएनबी करने वाले हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद उस चीज़ को शो करिए। वो मेरे पास अगर इतने पैसे होते तो मैं तो डेफिनेटली 100% मैं ये वाला ही बिजनेस शुरू करता, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बिजनेस। और भी दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो लोग यहाँ पे करते हैं। आते हैं यहाँ पे बाइक्स लेते हैं, 4-5 बाइक्स से शुरू करते हैं। बाइक्स वगैरह लेके वो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर एक्टिविटी एडअप करके बाइक्स वगैरह लेके उसको रेंट ऑफ बाइक्स की ऑप्शन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीवरी चलती है, फूड डिलीवरी वगैरह का बहुत सारा यहाँ पे चलता है। यहाँ पे ट्रेंड है, जो लोग जो है गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो रेंट पे गाड़ियाँ लेते हैं। तो बाइक्स का एक ही कर सकते हैं। दूसरा रेंट कार का भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अपनी उबर में या बोल्ट में गाड़ियाँ लेके ये कंपनीज में भी गाड़ियाँ छोड़ सकते हैं। ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा गाड़ियाँ लीजिए, 4-5 लीजिए। एक गाड़ी वाले तो ऐसा है कि खुदा ना खास्ता गाड़ी ठुक गई तो ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आपकी जो इंश्योरेंस है जल्दी जल्दी गाड़ी बना रही है, वो टाइम लगता है, तो फिर उतना टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा। ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, 4-5 गाड़ियाँ लीजिए, छोटी छोटी लीजिए, लेके उबर में रजिस्टर कर दीजिए, कंपनी के साथ रजिस्टर कर लिया, आपकी खुद की कंपनी के ऊपर TVDE कहते हैं उसे, रजिस्टर करके ये सारी चीज़ें जो लोग यूजुअली यहाँ पे करते भी हैं। तो ये कुछ बिजनेस प्लान्स की लिस्ट एक्चुअली आपके सामने लेके आए थे, और इसमें से कुछ भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप करिए। और हम लोग D2, D7, D8 की वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप पहले जाइए, हमारे पुराने वीडियोस में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। D2 जो वीज़ा होता है उसमें हमारे जितने कस्टमर्स होते हैं कभी कभार पूछते हैं कि हम वहाँ पर आने के बाद क्या करना चाहिए, क्या ऐसा बिजनेस है जो हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो उनके लिए थोड़ी सी एक हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो आप खुद अपने दिमाग से कर सकते हैं, लेकिन एज अ रफ स्केल पे हम बता रहे हैं आपको। कम बजट में और बड़े बजट में, अगर आपका दोनों भी बजट है तो उसमें आप कौन से बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे से आगे ले जाए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इसे उन लोग तक पहुंचाए जो D2 पे आना चाहते हैं या जो भी वीजे पे यहाँ पर आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के आइडियाज चाहिए, उन तक ये वीडियोस शेयर करें। जी, मेरा नाम है जिब्रान सैयद एंड आई एम अस्मा सैयद। पीस बी अपॉन यू।